एक चेतावनी। जैसे ही उसने कहा, लैब जाग उठी। लाल रोशनी दीवारों पर खून की तरह फैल गई। वो आदमी गिर पड़ा। उसका शरीर मरोड़ खाता अब और सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी रीढ़ पीछे की ओर मुड़ गई। नसें आग की तरह चमकने लगीं। चमड़ी फटकर लावा जैसा तरल रिसने लगा। उंगलियां पंजों में बदल गईं। दांत तेज होकर वो दहाड़ गहरी, पराई, इंसान की हो ही नहीं सकती थी। दीवारें हिल उठीं, शीशे कांप गए। हीलिक्स कोई इलाज नहीं था, ये कुछ और था। और अब माया अकेली नहीं थी। पिछली बार जब तूफान टूटी खिड़कियों से अंदर घुसा, माया को और गहरी धकेल गया। हेलिक्स लैब के उस अंधेरे, सड़े गले हिस्से में। बाहर बारिश हथौड़े की तरह बरस रही थी, हर बूंद खिड़की पर चोट करती हुई। हवा जंग लगे वेंट से निकलती हुई जैसे चीखें, जैसे कोई पुरानी आत्मा अब भी वहीं कैद हो। फर्श पर बिखरी फाइलें, पन्ने गीले और सड़े हुए। किनारों पर जल्दबाजी में लिखी चेतावनियां, मत खोलो, कंटेनमेंट टूटा, ये स्थिर नहीं है। शब्द जैसे मौत से पहले की आखिरी सांस। और फिर शीशे की कतारें, जैसे ताबूत। हर शीशी पर वही नाम, हीलिक्स। कुछ टूटी हुई राख से चिपकी, कुछ में बुलबुले, जैसे भीतर अब भी कुछ जीवित हो। लेकिन एक, केवल एक धड़क रहा था, हल्की रोशनी में दिल की तरह धड़कता हुआ। जैसे ही माया ने उसे उठाया, हथेली में गर्मी फैल गई। अंदर छाया हिली, बेचैन। पास में खुदा था, जीन स्प्लाइस, मत खोलो। और फिर वो दहाड़ गहरी, पराई, इंसान की हो ही नहीं सकती थी। दीवारें हिल उठीं, शीशे कांप गए। हीलिक्स कोई इलाज नहीं था, ये कुछ और था। और अब माया अकेली नहीं थी। गलियारे और तंग होते गए। दीवारों से पानी टपकता रहा और हर कदम पर माया का लॉकेट हल्की रोशनी पकड़ता। उसके कपड़े भीगे हुए ठंडी हवा में कांपते। हर आवाज उसे उसी दहाड़ की ओर ले जा रही थी जिसे वो दोबारा सुनना नहीं चाहती थी। वो ठिठक गई। सामने एक आकृति, झुकी हुई, धीमी सांसें। सामने आओ। आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। दुबला पतला आदमी, चमकती नसें उसकी त्वचा से झांक रही थी। वो ना लाश था, ना भूत, बल्कि कुछ बीच का। आंखें अब भी इंसानी थीं, मगर पीड़ा से टूटी हुई। गहरी आवाज में, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उन्होंने इसे कभी नहीं रोका। हेलिक्स, ये शीशियां इलाज नहीं हैं, ये कैद खाने हैं। शब्द बिखरे कांच की तरह गिरे। माया धीरे धीरे आगे बढ़ी। डंडा अब भी उठा हुआ था, पर उसकी जिज्ञासा उसके डर से भारी पड़ रही थी। कैद खाने? किसके लिए? हमारे लिए, असफल लोगों के लिए, जिनका स्प्लाइस साफ नहीं हुआ। मैं भाग्यशाली हूं, बच गया। वो बोला, कई दौर हुए। पहले शरीर फट गए, राख में बदल गए। दूसरे गलत जगह उगाए अंग, सूख चुके भीतर के हिस्से। तीसरे ऐसे जीव जो बस कुछ दिन जिए और चिल्लाते चिल्लाते मर गए। मैंने उनसे विनती की थी, मुझे खत्म कर दो, पर उन्होंने कहा, मैं स्थिर हूं। क्या तुम जानती हो स्थिर होना क्या है? माया चुप रही। उसकी चुप्पी ही जवाब था। आदमी के हाथ कांपे, नाखून दीवार पर खरोंच छोड़ते। नसें और तेज चमकी, जैसे भीतर आग जल रही हो। अब ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम मुझसे चाहते क्या हो? एक चेतावनी। जैसे ही उसने कहा, लैब जाग उठी। लाल रोशनी दीवारों पर खून की तरह फैल गई।
वो आदमी गिर पड़ा। उसका शरीर मरोड़ खाता अब और सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी रीढ़ पीछे की ओर मुड़ गई, नसें आग की तरह चमकने लगीं, चमड़ी फटकर लावा जैसा तरल रिसने लगा, उंगलियां पंजों में बदल गईं, दांत तेज होकर टपकने लगे। मैंने कहा था तैयार हो जाओ। माया पीछे हट गई, डंडा उठाए, आंखें अविश्वास से चौड़ी। वहां आदमी नहीं था, अब केवल एक भयावह जीव खड़ा था। ताकत मिली थी पर आत्मा खो गई थी। जीव ने धीरे धीरे सिर घुमाया, आंखें कभी इंसानी अब भूख से चमकती, मांसपेशियां फटी त्वचा के नीचे उभरती, उसे और विशाल बना रही थी। वो तुरंत हमला नहीं करता, गोल गोल घूमता है, पंजे फर्श पर घिसते हुए, चिंगारियां उड़ाते हुए, मानो उसकी दहशत को चख रहा हो। माया की सांसें तेज, दिल की धड़कन सायरनों से भी ऊंची। और फिर सन्नाटा, मौत से पहले का एक पल, तूफान से पहले की शांति। जो माया के सामने है वो अब इंसान नहीं, ये भूख है, ये बदला है, ये हेलिक्स प्रोजेक्ट का असली रूप है। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एपिसोड 4, असली डर अब शुरू हुआ है।